तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी को लेके बहुत सारी बातें आ रही कि मतलब कि कमेंट आ रहे कि आप अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर करो। तो मैं आज आप लोगों के साथ अपने प्रेगनेंसी का जो मेरा सफ़र रहा है फर्स्ट प्रेगनेंसी का वो शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा आता है कि आपको पहला बेबी है, ये दूसरा बेबी है, तीसरा बेबी है। तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देना चाहती हूँ। हाँ, मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मेरी मतलब कि 2 बेटी और 1 बेटा हो चुका है, और बेटा 24 दिन बाद इस दुनिया में नहीं रहा था। वो चीज़ मैं याद करती हूँ तो बुरा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले मेरी बड़ी बेटी हुई थी, उसके बाद मेरा बेटा हुआ था, फिर उसके बाद 1 बेटी, उसके बाद मेरे 2-3 मिसकैरेज हो चुके हैं। उसके बाद ये जब प्रेगनेंसी मुझे कंसीव हुई है। और बात करते हैं हम अपनी पहली प्रेगनेंसी की। तो पहली प्रेगनेंसी का भी मैं बता देती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं कुल 20 इयर्स की थी। 20 इयर्स मतलब 20 साल। हाँ, मतलब 20 साल की थी, इतना ही होता है, सबको पता एग्जैक्टली। तो 20 साल की एज में मेरी शादी हुई और लव मैरिज है हमारी। और 21 इयर्स की मैं कंप्लीट भी नहीं हुई थी। हाँ, 21 की कंप्लीट नहीं हुई थी, उससे पहले ही शादी हो गई थी मेरी। फिर जब मैं 21 की हुई तो मेरी बड़ी बेटी हो गई। तो मतलब समझ लो कि हाँ, 20.5 साल की एज में मुझे कंसीव हो गया था बेबी। हाँ, मतलब मेरा मतलब खुद का भी मन नहीं करता था कि कहीं आने जाने का, और इतनी कोई फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं थी कि जो इस बारे में बताए। और कोई कज़न, अपनी कोई बहन वगैरह भी नहीं थी बड़ी जो मुझे पहले से समझाती कि हाँ बेबी कैसे वो होता है। हाँ, पढ़ा था तो इतना माइंड नहीं लगाया, क्योंकि 9th और 10th में पढ़ाते हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं था इस चीज़ के बारे में। तो शादी के 2 महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। और जिस टाइम मैं प्रेग्नेंट हुई मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कि डेट में सो जाने के बाद प्रेगनेंसी रुकती है। तो जब मैंने टेस्ट की, मतलब क्या हुआ, जैसे हमारा होटल का काम है तो आए दिन कोई ना कोई सामान लेने के लिए घर पे आता रहता है। तो उस टाइम पे मम्मी ने किसी को कुछ लेने के लिए भेजा था, मुझे याद नहीं है। तो लेकिन हाँ, ये याद है कि जो, हाँ, सिलेंडर, तो जो उस सिलेंडर के ऊपर मैंने एक ड्रम भर के रखा हुआ था 20-25 किलो के आटे का। तो वो आटे का जो ड्रम है वो मैंने उठाया, तो उसी के बाद मुझे स्पॉटिंग आने लगी जस्ट जभी से। तो ये स्पॉटिंग मुझे लगातार हफ्ते भर चली। तो मैंने सोचा कि शायद रुक रुक के पीरियड शादी के बाद ऐसे ही होता होगा। मैंने किसी को बताया भी नहीं, क्योंकि मेरी डेट मिस हो चुकी है। तो बस फिर एक दिन जब मुझे दर्द होने लगा, मतलब स्पॉटिंग आती गई। फिर मैंने मम्मी को बताया, मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे बात है। तो मम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गई, और जहाँ जिसने बता दिया उन डॉक्टर के पास ले गई। इतनी इनको भी नहीं पता था कि हाँ भाई कहाँ लेके जाना है, कहाँ नहीं लेके जाना। तो हम पास ही, हमारे घर से 5 मिनट की दूरी पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे लेके चली गई मम्मी। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपको डेट कब आई थी, तो मैंने बता दी कि आज लास्ट मेरी डेट 24 फरवरी को आई थी। तो उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट के मतलब किया, तो उसमें पॉजिटिव आया। तो फिर अल्ट्रासाउंड लिखा, तो अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें लो लाइन प्लेसेंटा आई, जो कि उस टाइम पे मुझे उस बारे में भी कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। और आजकल तो यूट्यूब चल रहा है, गूगल चल रहा है, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन कि मतलब होता है तो आप उस पर सर्च कर लेते हो। हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, किसी को बता भी नहीं सकते थे इतनी, मतलब मन में थोड़ा सा रहता था। तो उसके बाद जो मेरा सफ़र स्टार्ट होता है परेशानियों भरा, मतलब वोमिटिंग मुझे इस कदर लगती थी कि मैं एक गिलास पानी तक नहीं ले पाती थी। इसी के चलते मुझे मतलब फ़ीवर रहने लगा।
फीवर मुझे हर एक घंटे में उतरता है, हर एक घंटे में चढ़ता, और सर्दी से चढ़ता, सर्दी से उतरता। ये मेरी बहुत बुरी, मतलब जब तक मुझे देखो डिलीवरी नहीं हुई तब तक मुझे फीवर रहा, और होने के बाद भी डिलीवरी कम से कम मुझे 2 महीने तक फीवर रहा। फिर लंबा ट्रीटमेंट चला, उसके बाद जाके फीवर मेरा ठीक हुआ। अब ऊपर से फीवर होता था, ऊपर से वॉमिटिंग होती थी, फिर मुझे मलेरिया हो गया, फिर टाइफाइड हो गया। मतलब बीमारियों ने मुझे कस के पकड़ लिया, और खाना मेरा ना के बराबर था। खाने में क्या चीज़ें पसंद आती थी, जैसे कि सफ़ेद रसगुल्ले हो गए हैं, और पेठे की मिठाई हो गई। शायद आप लोग जानते होंगे, आगरे का पेठा जैसे बोलते कि फेमस है ना, वर्ल्ड फेमस है, तो ऐसे पेठे की मिठाई है, वो भी मतलब मुझे वही चीज़ें पसंद आती थी। अब देखो अन्न में और बाहर की चीज़ों में, रसगुल्ले कुछ भी हो, उसमें वो ताकत नहीं होती जाता है। मुझे वैसे मेरी बड़ी बेटी के टाइम पे मीठा बहुत पसंद आता था, तो खाने में मेरा सब कुछ छूट चुका था। चावल, रोटी, दही, सब कुछ, मतलब जो होता है ना खाने में। यहाँ तक कि मुझे आलू रियल में बहुत पसंद है, आलू कढ़ी चावल, दाल चावल, ये सब कुछ वो तक मेरा छूट चुका था। मुझे कुछ भी पसंद नहीं आता था। तो जैसे मेरे लीवर को खाना जाना बंद हुआ, बेबी भी मेरा कमज़ोर हो गया, तो मुझे फिर जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया, और मेरी हालत ऐसी हो गई, मतलब मुझे पता नहीं चला मुझे पीलिया है वो। तो वहाँ पे जाके जब मैं अपने मायके गई, तो वहाँ पे सबने देखा मेरी आइज़ वगैरह। मम्मी को इतना, मतलब जो सासू मम्मी है, उनको इतना नॉलेज नहीं था पीलिया वगैरह के बारे में। तो मैं वहाँ गई, तो गांव की औरतें होती हैं, तो वो तो एकदम देख के चेहरा पहचान लेती हैं। तो मेरे नेल्स वगैरह देखे, मेरी आइज़ वगैरह देखी, तो हाँ, वो बोलने लगे कि इसको तो पीलिया हो रखा है। तो फिर जब भी मेरी मम्मी ने मेरे टेस्ट कराए, तो उसमें पीलिया आया। तो बस ये था कि छठा महीना लगा हुआ था, किसी तरह मैंने छठा महीना मतलब पार किया है। मतलब आप लोग यकीन नहीं करोगे, जिस टाइम पे मैं चलती थी तो चक्कर खा के गिर जाती थी, और बहुत बुरी हालत होती थी मेरी। मैं सोचती थी कि मेरे साथ ये रियल में ही होगा ऐसा या नहीं, मतलब मैं आगे चल के भी ऐसे ही रहूँगी, तो मैं अपने बेबी की केयर कैसे करूँगी, कैसे नहीं करूँगी, तो कुछ भी समझ नहीं आता था। बल्कि मैंने कहा ऐसी लाइफ से तो लाइफ ही ना रहे तो वो ठीक है, मैं ये सोचती थी, रोती रहती थी अकेले दिन भर। तो ऐसी मेरी सिचुएशन हो गई। उसके बाद फिर ये पीलिया की जर्नी स्टार्ट हुई। फिर वो उबला हुआ खाना, मीठा भी बंद हो गया था कुछ टाइम के लिए। मतलब सब कुछ मेरा बंद कर दिया गया था कि ऐसे में नहीं खिलाते पिलाते कुछ। फिर पीलिया की ट्रीटमेंट चला, उसके बाद पीलिया गायब हुआ। फिर एक जर्नी फिर ऐसी आई कि जैसे जैसे बेबी का वेट बढ़ने लगा, वैसे वैसे मेरी सिचुएशन और ख़राब होने लगी। अपने आप यूट्रस का मुंह खुल जाना, ये सब चीज़ें मेरे साथ होने लगी। तो डॉक्टर के पास तो ट्रीटमेंट मेरा शुरू से चल ही रहा था, और हर हफ्ते इंजेक्शन लगना, हर महीने अल्ट्रासाउंड होना, मतलब बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड हुआ है मेरे फर्स्ट बेबी के टाइम पे मेरे। तो वो जर्नी अभी याद करती हूँ ना तो रोंगटे खड़े हो जाते। मैं चाहती हूँ कि ऐसी डिलीवरी नॉर्मल किसी की भी ना हो जिस टाइम पे मेरी हुई थी। फिर उसके बाद किसी तरीके से 8 मंथ आया। 8 मंथ में मुझे पेन सा हुआ हल्का सा, मतलब पेट गुम हो गया। तो मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पे जाके उन्होंने बोला कि बेबी कभी भी हो सकता है, आपको उनको देहरादून लेके जाना पड़ेगा। तो देहरादून लेके गए। वहाँ पे जाके मतलब ऐसा हुआ कि सबको देख के ना मुझे अजीब सा लगने लगा, वहाँ पे घबराहट सी होने लगी। और मतलब मैं अपनी चीज़ तकलीफ भूल गई कि मेरा पेट गुम है, मुझे सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ये सब कुछ भूल गई। मैं वहाँ पे रिलैक्स सा फील कर रही थी, लेकिन दूसरों को देख के डर रही थी कि ये भी मेरे साथ भी होगा। खैर किसी तरह हम घर पे आ गए। घर पे आने के बाद 3 दिन बाद मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर 9 मंथ का मेरा कंप्लीट, वो 8 मंथ कंप्लीट हुआ, 9 मंथ लगा। 9 मंथ के सिर्फ ऐसे गए थे
24 डेज़ 23 डेज़ के आसपास मुझे हॉस्पिटल में दोबारा एडमिट किया गया। तो एडमिट जिस टाइम किया गया तो मेरा पेट वही गुम हो गया था। तो उन्होंने मुझे पूरी रात गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मतलब कि मैं बता रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है, तो उन्होंने पूरी रात मुझे ड्रिप लगा के रखी। अब नॉर्मल सी बात है, जब किसी का पहला बेबी होगा तो वो थोड़ा नर्वस फील तो करेगा। उसे क्या पता कि पेन कैसे स्टार्ट होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, क्या होता है। तो मुझे घबराहट की वजह से फिर से फीवर चढ़ गया, और जैसे मुझे फीवर चढ़ा तो वह डॉक्टर बोलने लगे नहीं हम इसकी डिलीवरी नहीं करेंगे, इनको फीवर है और इनका ऑपरेशन होना है, ये होना है, वो होना है। मैं बस रो रो के पागल हो गई, बहुत ज़्यादा रो रो के पागल हो गई। फिर इन्होंने मेरी वहाँ से मुझे मतलब डिस्चार्ज करा दिया कि मुझे इस हॉस्पिटल में दोबारा शक्ल ही नहीं देखनी है। मतलब वहाँ से निकलने के बाद फिर हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए। वहाँ पे संडे था उस दिन, अच्छे से याद है मुझे। और उन्होंने भी मतलब मुझे को जाते उन्होंने मुझे थोड़ा सा ट्रीटमेंट वगैरह दिया, चेकअप वगैरह किया। उन्होंने जाते मेरे को एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद उन्होंने मुझे अनीमा वगैरह लगाया। अनीमा वगैरह लगाने के बाद ड्रिप लगाए, ड्रिप से इंजेक्शन वगैरह लगाए, तो मुझे पेन स्टार्ट होने लगे। पेन स्टार्ट होने के मतलब मुझे एडमिट करा गया 11-12 बजे के आसपास। और एडमिट होने के 2 घंटे बाद, शायद 1.5 घंटे बाद मुझे पेन स्टार्ट हो गया। और पता क्या हुआ, एक अच्छा मतलब थोड़ा सा हंसी वाली चीज़ भी है। जिस टाइम पे वाटर बैग लीक हुआ तो मैं कह रही मम्मी को, मम्मी सब पहुंच गए थे हॉस्पिटल में। कह रही, मैंने कहा मम्मी मुझे मेरा ना टॉयलेट बिस्तर में निकल गया, मुझे माफ़ कर दो। फिर रोने लगी बहुत तेज। मतलब वो एक्सपीरियंस आज भी मेरे साथ, मतलब मैं देखती हूँ ना तो हंसी आती है मेरे को, बहुत ज़्यादा हंसी आती है। तो क्या हुआ ना, फिर मम्मी बोली कि नहीं तू लेटी रहे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि ये होता है। मैं इनकी बात मानने को तैयार नहीं, मैं बिस्तर से उठ के बार बार भाग रही। मैंने कहा नहीं मुझे कपड़े चेंज करने हैं। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। तो बस फिर लेबर पेन कुछ ज़्यादा ही आने लगे। उसके बाद क्या हुआ, मुझे लेबर रूम में ले जाया गया। वहाँ पे मुझे फिर अचानक से क्या हुआ, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। और मतलब जब वो लास्ट के पेन होते हैं ना, लास्ट के पेन, उन पेन में मेरी हालत ख़राब हो गई। और वो पेन मुझे हर 5 मिनट बाद या 3 मिनट बाद आ रहे थे, लेकिन उसमें मुझे बेहोशी छा रही थी। डॉक्टर डर गए एकदम से। तो उन्होंने क्या किया डॉक्टर्स ने, अब देखो पहले डॉक्टर से इलाज कराने का नतीजा और बाद में दूसरे डॉक्टर से इलाज कराने का नतीजा ये हुआ, उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स नहीं देखी थी। उनको नहीं पता था कि लोअर प्लेसेंटा का केस है। उन्होंने क्या करा, बेबी को स्टूमेंट से निकालने की कोशिश करी, चीरा लगा मुझे 7 टाकों का। और मेरी बेबी को भी उस टाइम पे यहाँ पे भी निशान थे, गर्दन पे भी निशान थे बहुत ज़्यादा। तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ख़राब रहा, बहुत ज़्यादा ख़राब रहा। बल्कि मैं डर गई थी अगर मेरे बेबी को कुछ हो जाता तो क्या होता। तो उसके बाद डिलीवरी हो गई। वो 7 टाकों का जो कट था उसमें तो समझने वाली बात है, ऑपरेशन से बच्चा हो रहा है आजकल। और जो हालत खस्ता हुई है, उसके बाद ऐसे मेरी ब्लीडिंग चली जैसे कि किसी ने नल खोल दिया हो। और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं, मतलब कि मर के बची हूँ मैं। एक कंडीशन मेरी ऐसी हो गई थी। उस टाइम पे किसी को भी इतनी नॉलेज नहीं थी, हमें भी नहीं थी। उन्होंने अपना पल्ला छुड़ा लिया। हम घर आने के 1 महीने तक भी मुझे ऐसी ही ब्लीडिंग चलती रही। वो तो शुक्र है पूरी लो लाइन प्लेसेंटा नहीं थी, सिर्फ टच होके प्लेसेंटा थी, तो जिस वजह से मेरी हालत में सुधार आने लगा। और
जो 7 टाकों का कट था वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैनी भरा था, क्योंकि जिस टाइम पे मैं अपनी बेबी को दूध पिलाती थी उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ में, ऐसे ही क्यों, मतलब बैठने उठने में इतनी दिक्कत होती थी, फ्रेशनअप भी नहीं हो पाती थी, नहाना भी नहीं हो पाता था। और मम्मी, हाँ, मेरी सासू माँ ने उस टाइम पे रियल में मेरे टाकों तक की सिकाई करी है, कोई सास इतना नहीं करती है। मुझे खुद से कपड़े पहनाए हैं उन्होंने, मेरी मालिश खुद से की है उन्होंने, बच्चे की मालिश खुद से की है। और जो मैं लॉस कर चुकी थी 9 महीने की जर्नी के दौरान, जो मेरी हेल्थ एकदम डाउन हो गई थी, वो मेरी 1 महीने के अंदर रिकवर हो गई थी। तो मुझे बेटर फील लगा, और इतना बेटर फील लगा कि 4-5 महीने बाद मुझे दोबारा कंसीव हो गया। तो ये स्टोरी भी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि बेटा कंसीव हुआ था या बेटी कंसीव हुई थी। तो ये तो मेरी, हाँ, बेटी के टाइम की स्टोरी थी प्रेगनेंसी की, जिसमें मेरे साथ अच्छे बुरे दोनों दौर चले मेरे साथ में। एक टाइम पे मुझे लगता था कि मैं मर जाऊं तो बेटर रहेगा, पर फिर सोचती थी कि पेट, जो बच्चा पेट में है उसकी क्या गलती है। तो जो भी है हुआ, भगवान की दुआ से अच्छा हुआ, नहीं भी हुआ, भगवान की जो मर्ज़ी थी, भगवान की मर्ज़ी के आगे कुछ नहीं होता है। पर मुझे पहला बेबी मेरा नेचुरली कंसीव हुआ, दूसरा बेबी भी नेचुरली कंसीव हुआ, बस उसके बाद मेरी मेडिकल जर्नी स्टार्ट होती है कंसीव की। तो अगली स्टोरी मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ था, और ये जो दूसरी प्रेगनेंसी मुझे कंसीव हुई थी इतनी जल्दी क्यों हुई थी, तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी। तो ये थी मेरी डिलीवरी, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी स्टोरी। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, आप लोगों को कुछ सबक मिला हो मेरी स्टोरी सुन के, कि अपना ध्यान कैसे रखा जाता है, मतलब ऐसी बातें मन में नहीं सोचनी चाहिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।